नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट के सीरिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहां के राष्ट्रपति कहीं भाग गए हैं और सीरिया देश के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और इसी कारण से भारत सरकार ने वहां मौजूद लगभग 990 भारतीय लोग हैं उनको तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 6 दिसंबर को एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाना या फिर भारत वापस लौटने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह ही देश में हड़कंप मच गया है क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। ये खबर जैसे ही सामने आई पूरे देश में हलचल मच गई है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति बीती रात गुपचुप तरीके से एक विशेष विमान के जरिए देश से बाहर चले गए हैं और वो भी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं और कथित रूप पर यह भी कहा गया है कि बड़ी मात्रा में वे धन भी ले गए हैं। सूत्रों का कहना है कि वे अब एक पड़ोसी देश में शरण ले चुके हैं। यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने जनता को सड़क पर ला खड़ा किया था। बीते कुछ हफ्तों से राजधानी और कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। जनता का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों का दबाव इतना बढ़ गया था कि राष्ट्रपति के पास इस्तीफा देना या देश छोड़ने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं बचा। सीरिया के राष्ट्रपति के भागने की खबर फैलते ही स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति भवन के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं। अभी फिलहाल पुलिस और सेना को वहां तैनात कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाकों से हिंसा और लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही है। राष्ट्रपति के इस कदम पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। कई देशों ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की है और अब ऐसा भी मानना है कि ये स्थिति शायद सीरिया में लोकतंत्र की बहाली का एक मौका भी हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर तानाशाही खत्म करके लोकतंत्र भी आ सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल उठेंगी कि देश का नेतृत्व कौन संभालेगा। क्या अंतरिम सरकार बनेगी बांग्लादेश की तरह या फिर जल्द चुनाव भी होंगे। सीरिया की जनता के लिए ये अनिश्चित दौर है और अभी फिलहाल सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। कई लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि सीरिया के लिए ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन कई लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि सीरिया के लोग और मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये वक्त बताएगा कि सीरिया के हालत आगे जाकर कैसे होते हैं।